इस सहर व शाम में ऐ साहिब होश, एक जहां और भी है जिसमें फ़र्दा है न दोष। मुफ्ती अब्दुल कवी मजहबी स्कॉलर है और पाकिस्तान से बाहर भी अपनी शख्सी पहचान रखते हैं। दीनी मामलात पर मुकम्मल अबूर हासिल है। मुफ्ती कवी फितरतन हसास तबीयत के मालिक हैं। मसाइल ख़वातीन के हों या ट्रांसजेंडर के, अपनी खिदमात लिए हमेशा पेश रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहरिक मेंबर भी हैं। बहैसियत आलम दीन मुफ्ती कवी का दीनी नज़रिया बकौल इनके कि दीन ने बहुत से मामलात में बनी आदम को आसानी दी है। इनकी निजी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है और ना ही सोशल मसरूफियत से इनके अहले खाना डिस्टर्ब होते हैं। बकौल मुफ्ती कवी के वो नाना और दादा भी हैं और लोगों में मशहूर अपनी खुश मिजाजी के बायस हैं। मुफ्ती कवी 2016 के बाद बहुत से मुतनाज़ वाक़यात से गुज़रे। मुफ्ती कवी आज भी इन मामलात के पेश नज़र ख़बरों में गर्दिश करते रहते हैं, यानी कि बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम बताएं तो क्या तमाशा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल अवाम का और मैं हूं आपका मेज़बान आयमन मुफ्ती। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे एक कहावत भी, एक सेइंग है जिसको कहते हैं, वो कहते हैं चंद चंदे सामने आ गया। वो इसलिए क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट हैं उनके नाम के साथ भी मुफ्ती लगता है। ये वो मुफ्ती साहब हैं जो बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज़ का भी शिकार रहे और दीनी फतवे भी देते हैं। इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और कॉन्ट्रोवर्सीज़ भी बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है मुझे किसी और तारफ़ की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझेंगे। मुफ्ती अब्दुल कवी आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि ये आपने इतनी जो है वो जगहें फिरी, इतना उसके बाद क्या आपने फतवा जो है वो सिर्फ अपनी इस्लामी तालीमात पर को मद्देनज़र रखते हुए दिया कि ये तमाम तर जो आपके तजर्बात हैं और आपके एक्सपीरियंसेस हैं मुख्तलिफ दुनिया को फिर के, उसकी नज़र में आप फतवा जारी करते हैं? देखिए जी, वो पांचवा एजाज़ ये है कि मैं अपने ख़ानदान का बड़ा हूँ, यानी साहिब सज्जादा हूँ। अच्छा, मेरे ख़ानदान का तकवा और फतवा आज भी जनाब, आप पूरे जनाब कश्मीर से लेकर पूरे जनूबी पंजाब में पूछें कि जो खासे वाले पीर हैं उनका तारुफ क्या है, हर आदमी बताएगा जी फतवा भी उन्हीं का, तकवा भी उन्हीं का। तलाक वाक़या नहीं होती, इसका मकसद क्या है? ये आप कैसे कह रहे हैं कि अगर किसी ने तलाक दी है तो वो तलाक नहीं मानी जाएगी? शाबाश। मेरा पहला जो सवाल होगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा। जी जी, हर आने वाले से मैं पूछता हूँ, ज़बानी तलाक है, ठीक है, तहरीरी तलाक है, ठीक है, अदालती तलाक है। कितना बड़ा मैंने बात को समेट दिया 5 सेकंड में। ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं जी तहरीरी तलाक है, खुद लिखी है, बोल के लिखाई है, या वसीका नवीज़ या वकील साहबान ने लिखी है। ठीक है, वो आमतौर पे वसीका नवीज़ को लिखी होती है। बिल्कुल ऐसे और बड़ी हैरानी की बात है, आपके प्रोग्राम, आप चूँकि माशाल्लाह बहुत बड़े वकील भी हैं, आपके इहाता एक कचहरी में जो कुछ वसीका नवीज़ तलाक की तारीख लिख रहा है कि तलाक के सलासा देकर तलाक 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 तलाक, अपने नफ्स पर हराम हराम हराम, मुझे बताया कि आपका कानून, पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है कि ये जुमले लिखे जाएँ? नहीं, वो तो आप भी बेबस हैं। बिल्कुल ठीक। बात यह है कि अगर तो है तहरीरी तलाक और वसीका नवीस ने लिखी है, बड़ा वाज़े मेरे फुक़हा का कौल है कि वो तलाक मौसर होगी तहरीर की जो अपने हाथ से लिखे या इमला बोल कर लिखवाए। बाकी आपके वकील साहब की हो, चाहे वो बैरिस्टर हो, बारटला भी हो, आप जैसा ज़हीन तरीन वो वकील हो, उसकी शरीक कोई हैसियत नहीं, क्योंकि बीवी मेरी है, तलाक लिखने वाले की नहीं है। ठीक। अच्छा, अब अगर ज़बानी तलाक है, मैं बस आसान कर रहा जी हूँ। जी, ज़बानी तलाक है, एक ही सवाल होता है, जब तुमने तलाक दी है तो गुस्से क्या बदरुस्ती होश व हवास से खमसा बिला गुस्से में- जबर इकरा दी है? वो कहता नहीं जी, गैरत की बात थी, लड़ाई की बात थी, तौहीन की बात थी, झगड़े की बात थी, मार कुटाई की बात थी। मेरे नबी रहमत ने कहा मातू की तलाक नहीं होती, मगलूब अल अकल की तलाक नहीं होती, मदहोश की तलाक नहीं होती, नाइम की नहीं होती, मुक़बा अलैह की नहीं होती, साहिब जुनून की नहीं होती, साहिब गज़ब की। एक बहुत बड़े मेरे पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म, मैं उनका नाम नहीं लेता, चलो रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन भी हैं, चलो इतना इशारा कर। मैंने जब उनको रिसाला दिया तो उन्होंने करम नवाजी की, उन्होंने कहा जी हमारे तमाम मुफ्तियान किराम को भी आप दें। मैंने दी। एक बहुत बड़ी शख्सियत जो अभी शहीद हुए, इनके वालिद गिरामी, बहुत बड़ा नाम है उलमाए देवबंद में, उनको मैंने दिया तो उन्होंने कहा अभी तमाम उनको दे। मुफ्ती आजम साहब ने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब गुस्से में तलाक नहीं होती? मैंने कहा नहीं। कहने लगे कब होती है? मुफ्ती अब्दुल कभी एक ज़ियानत का नाम है। मैंने कहा नाराज़गी की तलाक होती है, आपको एक हैसियत वकील होने के पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है।
नाराज़गी की तलाक होती है, गुस्से की तलाक नहीं होती। मेरे नबी रहमत ने कहा है, बुखारी की हदीस है कि रोफ़े अल कलम, कि अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर की कलम भी उठ जाती है जो आदमी हालत गज़ब में। एक मियाँ बीवी मेरे पास है, मुझे कोई पीर साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे एक गद्दी नशीन है किसी जगह के, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे। उन्होंने मुझे कोई अपने मुरीद भेजे, उन्होंने कहा जी ये इनके मियाँ बीवी के बीच में तलाक हो गई भी है और इस औरत ने बच्चों को खामद के हवाले करना है। 5 बच्चे थे, 5 बेटियाँ थी, बेटा कोई नहीं था उनका। वो मेरे दफ्तर में आ गए, थोड़ी देर तक मैं उनसे पूछता रहा, सवाल जवाब करता रहा, तो मुझे थोड़ी देर बाद ये अंदाज़ा हुआ कि ना खामद अलहदा होना चाहता है ना बीवी अलहदा होना चाहती है, और 5 बेटियाँ। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या इसको छोड़ना चाहते हो? उसने कहा नहीं मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसने हरकत इस तरह की कि मैंने गुस्से में आके इसको तलाक दे दी। एक ही सांस में मैंने 3 तलाकें दे दी। और मैंने उस खातून से पूछा कि तुम इसको छोड़ना चाहती हो? उसने कहा मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है और मैं उस गलती पे शर्मिंदा भी हूँ, मैं ये बच्चे इसके हवाले करके, 5 बेटियां इसके हवाले करके तो कल खुदकुशी कर लूँगी। अल्लाह। तो मुझे बताइए, क्या इस सिनेरियो में, इस सारी चीज़ में क्या तलाक हुई कि नहीं हुई? कतई तौर पर नहीं हुई, कतई तौर पर नहीं हुई। अच्छा। मुफ्ती अब्दुल कवी बड़ी जुर्रत के साथ कह रहा है, हुजूर का फरमान भी सुना देता है। मेरी नौजवान नस्ल मुझसे इसलिए प्यार करती है, मैं उनसे पूछता हूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन से, कि आप मेरा प्रोग्राम क्यों देखती है? उन्होंने कहा जी जो आप जुमला कहते हैं या कुरानी आयत पढ़ देते हैं या हुजूर का फरमान सुना देते हैं, हम कहते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी जानवन आदमी है। कुल्लु तलाकिन जायज़, ये मेरे नबी रहमत का फरमान है, हर तलाक मुअस्सर है, इल्ला सवाए तलाकुल मगलूब अला अक्ली। जब भी आपको ज़हनी तौर के ऊपर कोई टेंशन है, आपके अकल के ऊपर गलबा हुआ है किसी चीज़ का, चाहे वो नशे का हो, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो गैरत का हो, चाहे जो चीज़ में हो, मेरे नबी रहमत फरमा रहे हैं कि अल मगलूब अला अक्ली ही आसान सा तर्जुमा है कि मगलूब अल अकल की तलाक वाकई नहीं होती। मुफ्ती कवी साहब, क्या आपके मुताबिक शराब हलाल है? पूछा ये गया कि शराब हलाल है, और ये इसका बैकवर्ड जो पस मंज़र है वो मैं ये बयान कर देता हूँ। जो मुझे लगता है वो इसलिए है क्योंकि मुफ्ती साहब ने किसी जगह पर शायद ये कह दिया था कि उनके नज़दीक शराब हलाल है, बल्कि मैंने उसकी तफसीर सुनी थी तो वो ये कह रहे थे कि मैंने ये नहीं कहा कि शराब हलाल है, वो तो मैं किसी की बात कोट कर रहा था। इनसे पूछते हैं इस बारे में इनकी क्या राय है। जी मुफ्ती साहब। पहला जवाब बड़ा इख्तिसार के साथ, जिस तरह बच्चे ने सवाल बड़ा मुख्तसर किया, शराब हराम है, हराम है, हराम है। ठीक है। बल्कि मैं कहूँगा कि मशरूब मगरिब हराम है, हराम है, हराम है। बात ये हुई कि पिछले कुछ सालों से जब से सऊदी अरब के अंदर और कतर के अंदर और बहरैन के अंदर ज़रा रोशन ख्याली, मुझे वहाँ के पाकिस्तानी और इंडियंस ने कहा कि जी बहुत सारी मशरूबात के ऊपर लिखा हुआ है हलाल, जबकि आज तक नहीं लिखा होता था। बिल्कुल ठीक। बियर पड़ी है उसके ऊपर लिखा हुआ है हलाल, सही। फुला मशरूब है, पता ही नहीं चलता कि क्या मशरूब है, लिखा हुआ है हलाल। मैंने जब तहकीक की, रिसर्च की, मेरे सामने जो बात आई वो ये आई कि कतर, मराकश और मिस्र के कुछ अहले फतवा उलमा ने यह कहा है कि अल्कोहल अगर 40% से कम हो, अब ये मेरा जुमला है पहले दिन से, ठीक है। अब यूट्यूब वाले शहजादे हैं, मैं किसी पर नाराज़ नहीं होता, उन्होंने ये सारा जुमला हज़्फ कर दिया और उन्होंने आप पे लगा दिया। ये जुमला मेरा उस दो दिन भी यही जुमला था मेरा कि जब अवाम ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको कहा कि मैंने जो रिसर्च की है उसमें कतर नाम भी है मैंने, मराकश और मिस्र के चंद अहले फतवा उलमा ने ये बात कही है कि यहाँ तक उन्होंने अब हज़्फ कर दिया कि जहाँ अल्कोहल 40% से कम हो वो हलाल है, जहाँ 40% से ज़्यादा हो वो हराम है। ये उनकी बात थी जो मैंने बताई। सही। अब हमारे यूट्यूब वालों ने ये मेहरबानी की कि पहले वाला ला तक़रबुस सलाह को हज़फ कर दिया, वह अंतुम सुकारा को। मुफ्ती साहब, मरहूमा कंदील बलोच के कत्ल में आप क्यों मुलव्वस किया गया? मर्डर में इनको शामिल किया गया, जिस पे इनको थाने भी जाना पड़ा, फिर उसके बाद जेल भी गए, रिमांड भी इन्होंने काटे, जेल भी काटी, और उसके बाद फिर वहाँ से उठे। मेरा ख्याल है उसका ट्रायल चल रहा है, अभी तक उस केस का फैसला नहीं हुआ। तो मुफ्ती साहब से पूछते कि इस सारे मामले के मुहर्रकात क्या थे और क्यों इस मामले में उनको मुलव्वस किया गया। जी मुफ्ती साहब। पहले तो देखने वालों को मैं खुशखबरी सुनाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाइज़्ज़त बरी होने के बाद अब इस वक्त ट्रायल नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है। सिर्फ उसके भाई का जो कातिल है उसी का है, बाकी तमाम लोग बरी हो गए, बशमूल मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। अब मुझे क्यों इसमें डाला गया, बड़ी अच्छी बात है। उस ज़माने में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जमान था, ठीक। आपके टेलीविज़न गवाह हैं। बिल्कुल ऐसे। मौलाना फजलुर रहमान से लेकर निक्के सुक्के 10 अब तक
उनको जब मैं यहाँ से गर्दन से पकड़ता था ना कि तुमने अपने 5 साल दौर इक़्तिदार में क्या किया है इस्लाम के हवाले से और हमने क्या किया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उमर ला की बात की है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रियासत मदीना जैसी बात की है, हमने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा है। मैंने जुमला कहा बड़ी जुर्रत के साथ कि मैंने इतनी दीनदारी मौलाना फजलुर रहमान में नहीं देखी जितनी दीनदारी मैंने मोहतरम इमरान खान में देखी। तहरीक इंसाफ का तर्जुमान होना एक और बात है, लेकिन अगर कोई किसी एजेंडा को इस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात करता है तो मेरा ख्याल आपका एक शहरी फ़र्ज़ भी है कि आप उस पर बात करें या उसको नेगेट करें या उसकी करें तो सी करें। बिल्कुल वाज़ेह, आपने बड़ी उम्दा बात की। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मैं हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहा। अब खुदा की कसम जो लोग उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के मेरे जनूबी पंजाब में, वो भी कान पकड़ रहे हैं कि मियाँ साहब क्या कह रहे हैं। मियाँ साहब ने अपनी ज़्यादा कहना चाहिए सिरी पाए खाने की वजह से ऐसा उनके ऊपर खुमार चढ़ा है कि उन्होंने वो बातें कह दी हैं जो मेरे ख्याल में सरकार मोदी को भी जनाब इजाज़त नहीं है कि वो इंडिया के अंदर खड़े होकर कहे। मुझे बताया कि मुफ्ती अब्दुल कवी मुल्तान शहर में रहने वाला, उसको क्या कराची के लोग बर्दाश्त करेंगे कि मुफ्ती अब्दुल कवी इस मकाम पे खड़ा हो कि करंट अफेयर में मुफ्ती अब्दुल कवी, ये मुझसे जज साहब ने सवाल किया जो इस मोहतरम ने किया। 18 महीने के बाद जाके एक तफ्तीशी मोहतरमा आई, उन्होंने एक जुमला लिख दिया और इस पाकिस्तान का कानून है, आप तो खुद वकील हैं, जो तफ्तीशी जनाब लिख दे, जो पटवारी लिख दे, सुप्रीम कोर्ट का जज भी पाबंद है कि उस पर अमल करे। कितना बड़ा जुल्म है इस मुल्क के अंदर। जो तफ्तीशी का जुमला है वो कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। मैं बताता हूँ ना जुमला क्या था। जुमला वो लिख सकते हैं लेकिन कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। नहीं हुआ ना, मुझे खुद ऑफिसर ने कहा नहीं, लेकिन कोर्ट पे कानून में कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। वो देखा ना, वही तो वो जज उससे मदद ले लेता है लेकिन बाइंडिंग नहीं। लेके देखा ना, रिलीफ तो मुझे फिर कोर्ट ने दी ना। बिल्कुल ऐसे, मैं तो अदालत जिंदाबाद कह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे उन्होंने बाइज्जत मुझे बरी भी किया और मेरा एक ही सवाल था मोहतरम जज साहब से, बड़ा उम्दा। मैंने कहा जी ये सरकारी वकील खड़ा है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से जिस शख्स को मैंने कहा है भाई टेलीफोन या ज़बानी या तहरीरी कि फ़लाँ कंदील के साथ मामला कर दो या भी पेश कर दे, मैं हाजिर हूँ। किसका नाम लेते हो? अच्छा बहरहाल एक लंबी बात हो जाएगी। उस मोहतरमा ने क्या लिखा कि मुफ्ती अब्दुल कवी ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं हुए, गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए। ठीक है। आगे जो हमारे अफसर बैठे होते हैं चाय पीने वाले, गुगली गुग्गी 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 गुग्गी, वो तो जब मुझे 18 महीने के बाद उस मोहतरमा ने ये लिखा, 6 महीने मजीद गुजरे, अब जो भी मेरा ऑफिसर हो वो कहे जी ये जुमला जो है ना, हालांकि आप तो शामिल तफ्तीश हुए हैं, उसने पूरी वो रिकॉर्ड को भी उठा दिया, ये जुमला लिख दिया। अब मुझे आप बताएं वकील है, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को जेल जाना था या नहीं जाना था? बिल्कुल जाना, एक जुमले की बरकत से वो जाना पड़ना था क्योंकि गिरफ्तारी पड़ गई ना जी। और आपको एक बात बताऊं, 5 दिन में रहा दिल वाले अस्पताल में VIP। उसके बाद मैं आ गया जनाब थाने में, आज आपके प्रोग्राम से बता रहा हूँ, तफ्तीशी के कमरे में मुफ्ती अब्दुल कवी VIP। इसी तरह जनाब नई से हजामतें भी बन रही हैं। यकीन करें 2-2 डाले 3-3 डाले मेरे लिए आते थे और रात को मगरिब से लेकर अशा तक हर मौजू पर मुफ्ती अब्दुल कवी का लेक्चर होता था। वो सारे बच्चे तालीम याफ्ता थे जितने मेरी एलर्ट फोर्स के नौजवान थे। उसके बाद हम जेल में आ गए, मुझे उस कमरे में रखा गया जहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहते थे। माशाल्लाह। मुझे उस कमरे में रखा गया जिसके अंदर मौलाना अबुल आलम मौदूदी ने तफहीमुल कुरान का मुकदमा, मैं तो उन दीवारों को चूमता था। यकीन करें आपको हल्फ कह रहा हूँ, ये रिस्क मेरे आज़ाद, जब मुझे उन्होंने आके खुशखबरी सुनाई ना कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जमानत हो गई, मैंने खुदा की कसम ये जुमला कहा, मैंने कहा यार एक हफ्ता और भी रह जाता, बड़ा मजा। यानी आप जेल में भी अपनी एक महफिल लगाते हैं। सही से। जब से मैं जेल से आया हूँ अब मेरी इतनी रूटीन खराब हुई है कि सुबह अब 10 साढ़े 10 11 सुबह की नमाज पढ़ा के सोता हूँ ना, 11 बजे से पहले उठने का नाम ही नहीं आता क्योंकि वहां मैं 11 बजे तक सोता हूँ। मुफ्ती साहब आप मेंटली रेडी हैं दोबारा जेल जाने के लिए? मेरा सवाल मुफ्ती कवी साहब से ये है कि आपने कितने निकाह किए हैं और आखिर शरीयत में निकाह के क्या उसूल है? मुफ्ती साहब कितने निकाह आपने किए हैं, एक बात। दूसरी बात मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी आपके पास चीज़ है कि जिससे ख़वातीन आपके पास आती है? और मैंने जब भी देखी, अभी आपने प्रोग्राम में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वहाँ पे बच्चियाँ भी थी, आंटियाँ भी थी, मैंने आंटियाँ आपके पास नहीं देखी, मैंने बच्चियाँ ही देखी हैं जो मेरी नज़र से गुजरी, बाकी मुझे आई डोंट नो। और मुझे ये बताइए कि ये हमारे जो अवाम उन्होंने आपसे सवाल किया वो बताएं। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस हफ्ते आपने कितनी मरतबा चाय पी है, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, यानी तादाद ये है। अच्छा, कुरान से जवाब दे देता हूँ कि वह इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमत में। अच्छा, लेकिन ठीक है, मैं उसकी तादाद में नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल, थोड़ी सी एक बात बता दूँ, बच्चे का सवाल था।
कि जिवाज में और निकाह में फ़र्क क्या है। जो ऐलान आम के साथ हो, पाकिस्तान के कानून, अब आप खुद वकील हैं, मुझे बताएं, मुफ्ती अब्दुल कभी दूसरी शादी करना चाहता है, अगर करेगा तो कितनी सज़ा है? 6 महीने की और साथ वो 50,000 जुर्माना भी है। जी। जबकि मेरा कुरान कह रहा है फ़न की हूँ माताबलकुम मिनन निसा मसना वसुला सवरुबा। अब मुख्तसर सा जवाब, मज़ेदार जवाब, आपकी माशाल्लाह लफ्ज़ मुफ्ती की बरकत से अल्लाह ने, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हो तो शादी है, कुरान के मुताबिक हो तो निकाह है। शादी को जिवाज कहते हैं, निकाह को निकाह कहते हैं। अच्छा ठीक, मुफ्ती साहब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मैं आपसे, आपकी बहुत सारी तस्वीरें जो या वीडियोस जो सारी वायरल होती रही, सारा कुछ होते रहे, आपने अगर इतने निकाह किए हैं तो एक वक्त में तो नहीं आपने इतने किए होंगे, इसका मतलब आपने तलाकें भी उतनी दी होंगी? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, 4 इजाजत तो 4 की है ना, कि इसमें भी आपका कोई फतवा है कि 4 से ज्यादा की भी है? अब मुझे इस पॉइंट को क्लियर करें कि 4 से ज्यादा की क्लियर है, बिल्कुल, और अगर आपने किए तो फिर तलाक भी आपने दी, जो सबसे नापसंदीदा अमल है। बिल्कुल, देखो जब मैं कहूँगा ना नमाज मगरिब, तो माना क्या 3 रकातें, नमाज इशा यानी 4। जब मैं निकाह कहूँगा तो मसना वसुला सवरुबा, वो 4 का अदद ही रहेगा। क्या 4 का अदद सैयदना अली के लिए था? नहीं। इमाम हसन मुज्तबा के लिए था? नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए था? कोई 90 कहता है, कोई 99 कहता है, तो लेके रहती थी 4। अच्छा, नहीं, ये मुझे क्लियर करें, 4 रहती थी और इतने सारे थे, हाँ, क्या वो मतलब? बता रहा हूँ ना, जी, जी। मुफ्ती अब्दुल कभी की आप बात सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा, आप भी कहेंगे जी मुफ्ती साहब मेरा भी इसी हफ्ते निकाह करा। मैं नहीं कहूँगा, मैं जुतियाँ कहनी। चलो आप नहीं कहेंगे, आपकी हम शक्ल को कहेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ, मैं बचने का रास्ता भी नहीं निकाह के हवाले से जो आदमी गुनाह से भी बच जाए, तलाक की तरफ भी ना जाए, निकाह के साथ ही ये बात कि जब मोहतरमा आप अलहदा होना चाहें तो अपने आप को एक जुमला कह दें कि मैं मुफ्ती अब्दुल कवी को तलाक देती हूँ। ठीक है, वो तो तलाक का राइट देंगे ना। जब गुनाह किसको हुआ? हाँ, नहीं गुनाह तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर आपके निकाह में 4 हैं तो 5वीं तो नहीं कर सकते आप? कर सकते, मैंने कभी की नहीं आपने, यानी इसका मतलब तलाक भी आपने उन्हीं से दिलवाई? मैंने अच्छा, यानी आपने गुनाह से बचने के लिए तलाक भी उनसे दिलवाई, और जब उन्होंने तलाक दी तो फिर आपने जाके अगली की, ऐसे ही है मामला? कोशिश ये होती है कि 3 से अदद ना बढ़े, ताकि इमरजेंसी तौर पर अगर कोई चौथा रिश्ता आ जाए तो मुफ्ती अब्दुल कवी के लिए एक सीट खाली होनी चाहिए। एक सीट। मुफ्ती साहब मैं अब आपसे 3 सवाल करूंगा, उन 3 सवालों का जवाब आपने हाँ या ना में देना है, उस पर कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं, सिर्फ हाँ और ना। जी ठीक है मुफ्ती साहब, आपकी वजह शोहरत आपका इल्म नहीं, ख़वातीन है? कि मैं कम अज़ कम वो खुश नसीब मुफ्ती हूँ बर्रे सग़ीर का जो ख़वातीन का लीडर भी हूँ, ख़वातीन का महबूब भी हूँ, ख़वातीन के यहाँ मकबूल भी हूँ। ख़वातीन कंधे से कंधा मिलाते हुए खुश भी होती हैं मेरे लिए और अपने लिए रहमत की दुआ भी करती हैं। मेरा सवाल ये है कि आपकी वजह शोहरत आपका इल्म नहीं, ख़वातीन है, हाँ या ना? सर हाँ या ना? हाँ, 2016 तक इल्म, अब ख़वातीन। अब ख़वातीन। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल कवी क्या अपनी तालीमात से अपने अंदर मुतमईन है कि वो कौम को और नौजवानों को सही रास्ते पे चला रहा है, बहका नहीं रहा? बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ 2 वजह से, कि बद अखलाक़ी और बद किरदारी का मैंने दरवाज़ा बंद किया, और इटली से आने वाली और गैर ममालिक से आने वाली ख़वातीन को मैंने कलमा पढ़ाया। मुफ्ती अब्दुल कवी आज भी निकाह करने की तलाश में रहते हैं कि जब उनको जहाँ पे औरत मिलेगी वो निकाह कर लेंगे? बिल्कुल हाँ, आज भी अगर ऐसी मोहतरमा जो मेरी महरम न हो, किसी के निकाह में न हो, अगर वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे तो मैं हाजिर हूँ।